जय श्री कृष्ण गाइस। सुबह हो चुकी है और सुबह के हो रहे हैं 3:24 और मैं उठ चुकी हूँ और मैं आपको फ़ोन में टाइमिंग चेक करवा रही हूँ क्योंकि हमें जाना है कहीं बाहर किसी ज़रूरी काम के लिए। और चलिए जल्दी से रेडी होते हैं। गाइस आई एम डन विथ पूजा। पूजा हो चुकी है, मैंने अपने आउटफिट पहन लिया। भाई मुझे और कुछ नहीं करना। और पूजा होती है, रुकिए भगवान से मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय माता दी सभी। गाइस अभी बहुत काम बाकी है। चाय बनानी रखनी है, अपनी दवाई लेनी है, पहले दवाई लेनी है उसके बाद चाय बनानी है। सो गाइस जल्दी से अपनी दवाई लेके मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी चाय और ओट्स। और जल्दी से ये सारे काम निपटा के मुझे बर्तन भी धोने थे और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। जहाँ हमारा प्लान था 4 बजे निकलने का, 5 बजने वाले थे। 4:55 में हम लोग निकले हैं एक्चुअली। और जल्दी बर्तन धो के मैं अपना स्किन केयर निपटा रही हूँ क्योंकि, और वो भी एंड मोमेंट पे जब सब निकलने वाले थे तब मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे लिए टाइम ही नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, चलो स्किन केयर करके जल्दी से निकलते हैं। जल्दी से कान्हा जी को बाय बोलते हैं और चलते हैं। और मेरा सामान हाँ हो गया, सब हो गया। बाय। सब घर से बाहर निकल चुके हैं और मैं बाय बोलना हूँ कान्हा जी को। अरे लाइट तो जल, हाँ बाय। Look at this. Guys निकल रहे हैं घर से और आई एम वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम। ओह मेरे स्किन केयर की बैंड बज गई और मैं लिटरली लड़कों की तरह, भाई ये देखो मेरा आउटफिट। मेरा आउटफिट पूरा लड़कों की तरह है और मैं इतनी देर से रास्ते पे चला रही हूँ और मुझे लगा कोई मुझे देख नहीं रहा, बट ऐसा है नहीं, कोई देख रहा है। बाय। चलिए चलते हैं। सुबह आ गया या ये बन की बाबा, चलो। गणेश भगवान की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा की जय। सो गाइस भगवान का नाम लेके हम लोग निकल चुके हैं और वो भी 1 घंटे लेट। डिसाइड किया था 4 बजे निकलने का और निकल रहे हैं 4:55 पे, 5 बजने से 5 मिनट पहले। सो कॉलोनी से निकल गए, अब निकलेंगे एनटीपीसी गेट से। और एंजॉय द व्यू गाइस। सो गाइस रास्ते में रुके थे गाय को रोटी खिलाने के लिए। पापा ने रोटी खिला दी और जो आसमान हो रहा था गाइस बहुत प्यारा था। लाइक लिटरली रेड और ब्लू एकदम मिक्स हो रखा था। और मैं जागी इसलिए थी लाइक सूरज उगने तक का व्यू देख सकूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइज मूड तो बहुत अच्छा हो रखा था आसमान को देख के, प्लस इतना प्यारा व्यू हो रहा था ना। मतलब मूड तो सुबह अच्छा था बट स्टिल जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था उससे ऐसे रोना आ रहा था ना, इमोशनल हो रखी थी सुबह से ही। मतलब जर्नी के एंड तक भी आप देखोगे ना, मतलब बहुत इमोशनल हो गया था लास्ट तक, तो क्या ही बोलें, आप देखना। और गाइज ये जो सीन था ना बहुत मस्त था। लाइक वो 3-4 क्लास में हम ड्राइंग बनाते थे ना, 3 पहाड़ियाँ बना देते थे, सनराइज़ हो रहा है, झोपड़ी वगैरह बना देते थे, घास फूस एंड ऑल दैट स्टफ, एकदम सेम टू सेम वैसा सीन। और यहाँ पे हमारा सनराइज़ हो रहा था गाइज, बहुत प्यारा लग रहा था। लिटरली अपने आँखों के सामने सूरज को उगते हुए देखना इज़ जस्ट अमेजिंग। और मुझे चाँद, तारों, सूरज, इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है। ये जो नेचर है ना, बहुत हीलिंग पावर है इसके अंदर। लिटरली आप नेचर में रह लोगे ना, आपका सारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब चला जाएगा। गाइस मूड तो इमोशनल था ही, बट रास्ते में ये एक्सीडेंट और देख लिया। ये यहाँ पर एक ट्रक गिरा हुआ था, बट
होपफुल, थैंक गॉड किसी की डेथ नहीं हुई थी एंड आई वॉज सुपर हैप्पी, क्योंकि मेरे तो आंसू निकलने वाले थे। बट यार वो जो पता चला ना जब किसी की डेथ नहीं हुई है, वो चीज़ बहुत अच्छी, मतलब सुकून मिल गया यार कि हाँ सामान तो चलो वापस आ भी जाएगा बट इंसान वापस नहीं आने वाला, ये चीज़ है। और ये जो व्यू मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये है सोनभद्र का, और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर देखिए बहुत प्यारा व्यू आएगा, वहाँ पे पहाड़ी का जो एरिया आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे कार्स सब व्हीकल्स जा रहे हैं, आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। और हम भी चल रही उसी पे चढ़ाई करने। गाइस अब आप व्यू देखिए, मतलब इतना प्यारा व्यू, लाइक लिटरली कभी यार मूड बैलेंस नहीं हो रहा था, कभी इमोशनल, कभी खुश, कभी कुछ एंड ऑल दैट स्टफ। बट मैं जागी हुई थी क्योंकि मुझे इस बार सोना नहीं था। सब लोग कहते हैं बहुत सोती है तू कार में, इसलिए मैं सोना नहीं था मुझे। गाइस उतरी थी बोलने के लिए और चलने की तैयारी हो गई। गजब हाल है, रुकना नहीं है 2 मिनट, गजब बेइज्जती है। सो गाइस दोपहर के 12 बजे के अराउंड हम लोग उठे थे चाय वाय पीने के लिए एंड उसके बाद मैंने सोचा था मैं बोल पाऊँगी कुछ, बट मुझे वहाँ भी मौका नहीं मिला बोलने का। गाइस जहाँ भी मैं रुकती हूँ वहाँ पे बात ही नहीं करती, चलो बाद में गाइस सुबह से नहीं बोला इसलिए अब बोल रही हूँ। 1 सेकंड पहले इनको जाने दो। या सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज सुबह से ये जो ब्लॉगिंग चल रही है, एक बार भी नहीं बताया कि हम जा कहाँ रहे हैं। जा तो हम अपने होम टाउन ही रहे हैं और मतलब अचानक से प्लान बना है तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग करूं। और प्लान भी इसलिए बना है क्योंकि ना मतलब माता श्री की तबीयत ख़राब हो रही थी 2 दिनों से। जो स्टार्टिंग में चीज़ें हुई थी लाइक वो हमें भूलना शुरू कर दिया था उन्होंने, मतलब वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी कुछ बातों पे। सीरियस नहीं होने देगा कोई मुझे। हाँ तो मतलब मैं बोल रही थी कि ना कुछ दिनों से वो उनका रिएक्शंस उनके वो जब स्टार्टिंग में हुआ था, क्या हुआ था कि ना जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको तो पता होगा। एक बारिश वाला वीडियो मैंने डाला था एक मेरी दी के साथ, तो उनके जस्ट 3 उस ब्लॉग के डलने के जस्ट 3 दिन बाद ही ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। मतलब पहले तो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था हम क्या बोल रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रही थी। ठीक है, वो बस सुन भी रही हैं पर वो रिएक्ट कुछ नहीं कर रही है। जैसे आप सामने वाले को हाय बोल रहे हो और वो आपको इग्नोर करके चल रही, ये चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो यही चीज़ें हो रही थी। हम मम्मी से कुछ पूछ रहे थे, मम्मी जवाब नहीं दे रही थी। ठीक है, तो कुछ दिनों से यही चीज़ें हो रही थी। तो आज डेट है 18 और 18 अप्रैल और अभी 2-3 दिनों से ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत हमें डर लग गया यार। ऑफकोर्स वो जो मोमेंट्स याद करती हूँ ना अब भाई, और मेरे आंखों में जो आंसू आने लगते हैं, क्या ही बोलूँ। तो इसलिए बेटर है कि तब तो हमें पता नहीं था ये पैरालिसिस होता क्या है। ठीक है, और तब तो मतलब सिम्टम्स वगैरह कुछ अता पता नहीं थे। अब तो ठीक है अब जानते हैं जो भी है, जा रहे हैं हम। अब होप सो सब चीज़ सही हो, मतलब कुछ जो भी हम चेकअप वगैरह करवाएं सब रिजल्ट्स नॉर्मल आए। क्योंकि MRI करवाया था जब मम्मी बीमार हुई थी, तो मम्मी की जो एक ब्रेन की नस है वो ब्लॉक हो चुकी थी। ठीक है, तो अब फिर से MRI करवाएंगे और चेक करते हैं कि ये सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाह रही थी बट फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना बोलूँ, मतलब
मन था यार बहुत बात करने का। पता है इससे पहले भी एक व्लॉग बनाने का मैंने सोचा था जिसमें मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने उसमें बहुत सारी बातें बोली थी। फिर मैंने बोला कि यार, मैंने सोचा कि यार अगर मैं अपलोड करूँगी तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे कि सिंपैथी ले रही है या कुछ भी। तो बस उसी वजह से तो अभी चलते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके थे तो मैंने अपनी बकवास कर ली जो भी मुझे करनी थी आप लोगों से। सो स्टे ट्यून्ड और मैं एंजॉय भी करेंगे वीडियो में चल रही है। गाइस इतना काबिल बनो खुद जाके कहीं गुलाब उठा के ला सकते। अबे यार गाइस, अबे यार मोगू मान जा चुकी है गाइस, मान जा। चलो भाई थोड़ी पीछे लेकर रूम में खोल रहा। कहां से आ गया खड़े हो गए सारे बिहार में कर रहा हूं मैं जा रहा हूं। गाइस हम लोग थक चुके हैं और मैं तो ये तीसरी बार मैं बोल रही हूँ, हम लोग कानपुर का एरिया क्रॉस करने वाले हैं और करने वाले का एक्चुअली कर चुके हैं। और इटावा अगर कानपुर के पास अगर कोई जानता होगा तो वो भी हम ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले हैं। और कितने किलोमीटर चल रही भैया? सो गाइस बेसिकली हमारा प्लान था पहले बनारस से फिर कानपुर से इटावा एंड देन इटावा से 25 किलोमीटर आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे था, वहाँ जाना था। देन वहाँ से फिर हमें यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ना था। एंड आप क्लाउड्स देख सकते हो, बहुत प्यारे हो रखे थे गाइस, बहुत ज़्यादा। बस जल्दी से जल्दी पहुँचे, आई एम वेरी टायर्ड। हाईवे पे खड़े होने का मज़ा ही कुछ और है, पर मेरा सर दर्द हो रहा है। लड्डू माता श्री की वजह से जल्दी जा रहे हैं, इनका चेकअप करवाना है इसलिए। इतना इमोशनल पता नहीं, अभी तो ट्रांसफर आना बाकी है, अभी से इमोशनल क्या होगा मेरा, इमोशनल होना पूरी बात। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके रात हो रही थी और मौसम और प्यारा और इमोशनल होता जा रहा था और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और वी आर होपिंग कि 1 बजे तक पहुंच जाएं बस। यमुना एक्सप्रेस वे से पहले मे बी आज रात के 12-1 बजे तक पहुंच जाए। कानपुर क्रॉस कर दिया, इटावा क्रॉस कर दिया और अब आगरा यहाँ से लाइक 25 या 30 किलोमीटर है। आपको व्यू दिखाती हूँ। गाइस यमुना एक्सप्रेस वे पर है और देखिए रात को ये सारी बकवास क्यों याद आती है वैसे, मुझे आज तक मूड की बाट लगी पड़ी है। और गाइस यमुना एक्सप्रेस वे पे चलते गए देन मतलब तब तक मूड इतना ख़राब हो चुका था मेरा, मैं क्या ही बोलूँ। देन हमें यहाँ से आगे से बुलंदशहर के लिए कट मिल जाता है और हम लोग वहाँ से निकल रहे थे जस्ट। और यप एंड गाइस आप बिलीव नहीं करोगे लाइक मैं आधे 1 घंटे कार में रोई हूँ और किसी को पता नहीं चला। और ये थी मेरी शक्ल कार में रोने के बाद, किसी को पता नहीं चला लिटरली, क्योंकि मैं विंडो की साइड देख रही थी ऑफ कोर्स। और हमने यहाँ पर रुक के खाना खाया था एंड मतलब बुलंदशहर तो थोड़ा सा पहले
रुक के खाना खाया था एंड देन हम वापस निकल लिए जल्दी से घर की तरफ क्योंकि 1 बजने वाला था।